नमस्ते बच्चों, आज अपन करेंगे 2.2 का पहला सवाल। ए से डी तक के रेखा चित्र, ये ए से लेके डी तक आपके रेखा चित्र बने हुए हैं। इसमें आपको ये बताना है कि किसको दर्शाता है। ठीक है, तो देखो हम इनको कैसे पहचानते हैं, कैसे दर्शाते हैं। 1 2 3, ये 3 चित्र एक जैसे हैं, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले इसको 3 इंटू। देखो इस एक में कितने खाने बने हुए हैं, 1 2 3, यानी जैसे ये एक वस्तु है, इसके अपन ने 3 भाग कर दिए। इन 3 भाग में से कितने भाग भरे हुए हैं, 2। तो जितने भाग भरे हुए हैं वो तो ऊपर, और नीचे जितने भाग है वो उतने लिखेंगे। भरे हुए कितने हैं, 2, तो ये क्या कहलाएगा 2। और टोटल कितने हैं, कुल 3, तो ये भाग कहलाएगा 2/3। यहाँ 3 इसलिए लगाया क्योंकि इसके कितने चित्र बने हुए हैं, 3 चित्र बने हुए हैं। तो ये 2/3 कैसे हुआ, क्योंकि इस पूरे के एक वस्तु के 3 भाग हो रहे हैं, इसलिए जितने भाग होते हैं वो तो नीचे, और कितने भरे हुए हैं, 2, तो क्या हुआ 2/3, यानी इसका ऑप्शन होगा आपके थर्ड वाला। ठीक है, अब है आपके बी में इसके 2 चित्र बने हुए हैं, तो अपन लिखेंगे 2 गुणा। अब आपको ये पता है कि इसके कितने भाग हो रहे हैं, 2 भाग हो रहे हैं। 2 में से कितना भरा हुआ भाग है, 1, तो भरा हुआ भाग तो ऊपर, और जितने भाग होते हैं वो नीचे। कितना भर रहा है भाग, 1, वो तो ऊपर, और कितने भाग हो रहे हैं, 1 2, तो ये आया 2 इंटू 1/2। ये है आपका सेकंड ऑप्शन, यानी इसका आंसर है सेकंड वाला। ठीक है, इसी प्रकार सी का करेंगे अपन। 1 2 3, कितने चित्र बने हुए हैं एक जैसे, 3 गुणा। अब नीचे तो लिखेंगे जितने भाग है कुल, और भरे हुए जितने भाग है उतना 1। अब इसमें भरा हुआ भाग कितना है, 1, तो क्या लिखूंगी 1/। कुल कितने भाग है, 1 2 3 4, तो क्या लिखूंगी 3 इंटू 1/4। ये 3 तो इसलिए लिखा क्योंकि ये एक जैसे 3 चित्र बने हुए हैं। अब इसका ऑप्शंस क्या है, आपका फोर्थ वाला क्या है, इसका ऑप्शन है। ठीक है, अब हम करेंगे डी वाला। कितने चित्र बने हुए हैं एक जैसे, 2, तो 2 गुणा। अब देखो कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5, तो कुल भाग तो कहाँ आते हैं, बटे में, यानी कि 5 भाग में से कितने भाग भरे हुए हैं, 1, तो क्या आएगा 1/5। जितने भरे हुए भाग होते हैं वो तो ऊपर, और कुल कितने में से भरे हुए भाग है, 5 में से कितने भरे हुए भाग है, 1, तो हम लिखेंगे 1/5। जैसे हम कहते हैं कि हमें 10 में से 4 नंबर प्राप्त हुए या 5 नंबर प्राप्त हुए, तो हम ऐसे लिखते हैं 5/10। तो कुल तो नीचे, और जितने नंबर प्राप्त होते हैं वो ऊपर। यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, बिन में ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है आपका 2 इंटू, ये वाला ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, तो आपका ये सवाल हो चुका पहला। दोबारा 1 2 3 चित्र है इसलिए 3, 2 भाग भरे हुए हैं इसलिए 2, और कुल भाग है 3, तो 2/3। 2 चित्र हैं इसलिए 2, 1 भाग भरा हुआ है इसलिए 1, कुल भाग है 2, यानी 2 में से 1 प्राप्त हो रहा है, तो 1/2। इसी प्रकार 1 2 3 चित्र है, तो 3 कितना भाग भरा हुआ है, 1, कितने में से, 4 में से, तो क्या मिलेगा 1/4। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 में से कितना भाग भरा हुआ है दोनों में, 1, तो क्या होगा 1/5। धन्यवाद।